Good morning, students. Hope you all are good at your home in this corona pandemic. As the university guidelines, we are going to start our subject distributed system, which is in your sixth semester, right? As you can see, maximum marks, वगैरह 100, internal assessment 20, external is 80. So this is your subject for this semester from my side, right? So in which first unit will discuss about introduction, objective, scope. So then will come on distributed system, फीचर्स क्या होने वाले हैं, क्या नोड्स होते हैं, क्लाइंट फीड्स वगैरह क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन पैराडिज्म क्या होता है, ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, सेंट्रलाइज्ड क्या होते हैं, क्या इनमें फर्क होता है, will go thoroughly, right? Then will come on concurrent processes and programming. क्या होता है processes, threads, graph models, उनके बारे में थोड़ा देखेंगे. तो मोर ओवर आपकी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट का भी काफ़ी पार्ट जो है वो थियोरटिकल होने वाला है. देन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग, इसमें कुछ एल्गोरिदम्स आपकी आएंगी, जिसमें आप देखेंगे किस तरीके से डायनामिक लोड शेयरिंग वगैरह होती है आपके इस यूनिट के अंदर. देन डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, किस तरीके से मेमोरी का मैनेजमेंट है, किस तरीके से फेलियर्स को मैनेज किया जाता है, कैश किस तरीके से काम करती है, तो वहाँ से हम जो है इसको लेकर के चलने वाले हैं. देन विल कम ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट, जिसमें आपका केस स्टडीज भी आने वाली हैं, फॉल्ट फेलियर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो मोर ओवर जो आपका ये सब्जेक्ट है ये आपका काफ़ी थियोरटिकल होने वाला है. एज यू कैन सी सिलेबस से भी आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन विल ट्राई टू कवर इट बाय डायग्राम्स सो दैट यू कैन रिमेंबर एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स, राइट? तो ये तो आपका सब्जेक्ट का ओवरव्यू है. अब धीरे धीरे हम जो है अपना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से आपको ये पढ़ना है, ठीक है? तो आपको ज़्यादातर डायग्राम्स जो है इसमें ध्यान रखने हैं. आप मन से भी डायग्राम्स बना सकते हैं, बस उनका जो है ब्लॉक्स वो जस्टिफाइड होने चाहिए, ठीक है, राइट? So if we start with distributed system, तो इस लेक्चर में we'll discuss about features of distributed system and nodes of distributed system. तो will इसके बहुत सारे definitions हैं, you will find it in your different books, different definitions, right? So according to this definition and features of distributed system, a distributed system consists of a collection of independent autonomous computers. मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होंगे, बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे जो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकते होंगे, ऑटोनोमस कंप्यूटर्स होंगे. उनका कलेक्शन अगर आप कर देंगे तो इट विल रिजल्ट यू एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कनेक्टेड थ्रू आर नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिडलवेयर्स, ठीक है? अब अलग अलग रखे हुए हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनोमस हैं, आपने एक साथ रख दिया, कलेक्शन कर दिया. अब उसका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैसे बनेगा कि जब वो एक दूसरे से चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हो, फाइल्स एक्सचेंज कर सकते हो, बातें कर सकते हो, उसके लिए यू विल हैव अ नेटवर्क बिटवीन दोज. एक डिस्ट्रीब्यूशन मिडलवेयर भी होती है, वो आगे हम धीरे धीरे बात करेंगे. तो जब इस तरीके से आप कनेक्ट कर देंगे बहुत सारे ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट सिस्टम्स को, तो वो आपका क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बन जाएगा, विच enables computers to coordinate their activities and to share the resources of the system so that user perceives the system as a single integrated computing facility. तो एक तो डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है, या फिर एक डेफिनेशन और आपको देखने को मिलेगी, अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स दैट अपीयर टू इट्स यूजर्स एज ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम. मतलब बाहर से देखने वाले आदमी को ऐसा लगेगा कि ये सारा सिस्टम एक जैसा है, लेकिन एक्चुअली वो क्या होंगे, सारे सिस्टम ऑटोनोमस होंगे. जैसे 10-20 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, आपने प्रिंट दिया तो प्रिंटर एक ही है, तो कोई भी प्रिंट दे रहा है तो उसका प्रिंट थोड़ा बहुत देर सवेर निकल ही जा रहा है. तो इसका मतलब बाहर से देखने वाले आदमी को ऐसा लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर कंप्यूटर है इसी के लिए ये प्रिंटर बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है. आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ा हुआ है, बीच में एक नेटवर्किंग डाली हुई है जो कि आपका प्रिंटर से कनेक्ट होती है, और वो कुछ एल्गोरिदम्स का यूज करते हुए काम. तो ये इसका एक डिफरेंट डेफिनेशन हो सकता है कि देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये अलग अलग सिस्टम्स हैं, बट ये सब एक साथ कनेक्ट होंगे, और एक डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स के थ्रू आप जो है इनको प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं यूजर्स की, ठीक है? तो ये हमारे साइड पे एक और डेफिनेशन इसकी हो सकती है,
A distributed system is one in which components located at networked computers communicate and coordinate their actions only by passing messages। तो वही बात हो गई जो हम ऊपर कहना चाह रहे हैं कि वो एक किसी नेटवर्क से लोकेटेड होंगे, वो कहीं और भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके नेटवर्किंग में ही हो, और वहाँ से अगर वो अपना ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं, मैसेजेस को एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो वो भी आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। क्या हो गया कि एक बहुत सारे कलेक्शन हो गया। आपसे कोई पूछता है इन जनरल, देन यू विल से कि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, हमने उनको किसी भी मिडलवेयर, डिस्ट्रीब्यूशन मिडलवेयर या किसी नेटवर्क के थ्रू जोड़ा हुआ है, और वो ऐसा अपीयर होता है कि वो सिंगल सिस्टम है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। कॉस्ट बच जाती है इससे, बहुत सारी चीज़ें इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी हम देखने वाले हैं। सो फॉलोइंग इज द एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जैसे नेटवर्क स्टेशंस जो होते हैं वो, राइट। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एग्जांपल है, जहाँ पर आपका लैन आपने डाला हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पर बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, राइट। और यहाँ पर कुछ वर्क स्टेशंस हैं, और यहाँ पर आपका वाइड एरिया नेटवर्क का गेटवे भी है, कोई बाहर से भी ज्वाइन हो सकता है इस सिस्टम के अंदर। फिर कुछ फाइल सर्वर्स हैं जो कि कॉमन है, जिससे सब लोग जो है यहाँ से डेटा को एक्सचेंज या फैच कर सकते हैं। यहाँ से फिर आप लॉगिन, प्रिंट और अदर सर्विसेज को यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या हैं, फिजिकली कम है, और कंप्यूटर्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं, वर्क स्टेशंस बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो आपका जब इस तरीके से फाइल सर्वर्स का यूज़ करते हुए और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में जब आप काम करते हैं, और आपके पास नंबर ऑफ सिस्टम्स बहुत ज़्यादा है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज़ करेंगे, देन यू विल फाइंड बेनिफिट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये डायग्राम आपको हर बुक में मिलेगा, तो आपको ये एग्जाम्स में भी बना के आना है। बहुत आसान सा डायग्राम है। इधर आप कंप्यूटर्स दिखा दीजिएगा, यहाँ कुछ वर्क स्टेशंस दिखा दीजिएगा, यहाँ वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, यहाँ फाइल सर्वर्स हो जाएंगे, और यहाँ पर लॉगिन और प्रिंट करने वाली। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हुआ। इसके बाद में इसमें जैसे आपका इंटरनेट है, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। देन योर इंट्रानेट हो गया, वो भी। मोबाइल एंड यूबिक्विटस कंप्यूटिंग जो है वो भी आपका इसी का एग्जाम्पल हो जाता है। देन आपने एटीएम मशीन्स देखी होगी, जिसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक या ऑटोमेट बैंकिंग टेलर मशीन सिस्टम होता है, वो भी इसका एग्जाम्पल होता है। जहाँ पर क्या होता है, ये बहुत सारे यूजर्स हैं, ये आपके एटीएम पे जाते हैं, और वो एटीएम जो है वो किसी सर्वर से कनेक्ट रहता है, और एक सर्वर पे भी आप देखते हैं एक से ज़्यादा यूजर्स हो सकते हैं, और ये फिर बैंक का जो डेटाबेस है उसको यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये बैंक 2 है कोई, और इधर जो नीचे है वो आपका क्या है, बैंक 1 है। ये आपका बैंक 1 है, ये बैंक 2 डेटा है। और यहाँ पर आप जब इसको देखेंगे तो इनका खुद का बैकअप भी बना होता है, इनकेस ये फेलियर हो जाता है तो मतलब सारे यूजर्स जो ये सर्वर है, ये सर्वर इस वाले बैंक को भी एक्सेस कर सकता है, इसको भी कर सकता है, और ये भी इस तरीके से नंबर ऑफ जो है लेस अपने पास में डेटाबेसेस होंगे, या बैंक्स जो हैं वो लिमिटेड होंगे, बट यूजर्स कैन बी मोर, और एटीएम्स भी लिमिटेड हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। तो ये भी आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए फीचर्स की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के क्या फीचर्स हो सकते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, तो वो हमको देखना है। जिसके अंदर आप देखेंगे कहीं ये स्पीड के बारे में बात करेगा, कहीं हेटेरोजेनिटी के बारे में बात करेगा, तो वो सब भी है। जैसे अगर आप फीचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो पहला कॉन्करेंसी आता है। तो ऑल्दो हम ये टर्म्स जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन इनको सब्जेक्ट के वाइज भी पढ़ना पड़ता है हमें कि किस तरीके से ये हैं। ठीक है, तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन का रहा। अभी फीचर्स जो हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ताकि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। चलिए।